वेलकम टू speedearning.com। जब एक्सपायरी करीब आ रही हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो क्या किया जाना चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। आप कॉल और पुट को खरीद भी सकते हैं। वो सिंपल चीज़ है कि आपने कॉल को बाय किया क्योंकि आपको लग रहा है आगे तेजी है, आपने पुट को बाय किया क्योंकि आपको लग रहा है आगे मंदी है। लेकिन जब सेकेंड वीक गुजर जाता है, मतलब जनरली कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद इनकी प्रीमियम डिके होने लगती, टाइम वैल्यू कम होने की वजह से। तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कॉल को या पुट को शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल और पुट को शॉर्ट सेल करने के लिए आपको काफ़ी बड़ा मार्जिन लगता है, जो आपको अपने ब्रोकर से कंफर्म करना होगा कि वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं किसी कॉल या पुट को शॉर्ट करने के लिए। अब कॉल और पुट का एक स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे लिमिटेड लॉस होता है। अगर मैंने कोई कॉल परचेज किया, सपोज किसी स्टॉक का कॉल मैं 10 रुपये में खरीदता हूँ, 10 रुपीज़ प्रीमियम है उसका, और लॉट साइज सपोज 1000 है, तो 10,000 रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 10,000 रुपीज़ मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, 10,000 रुपीज़ मेरा टोटल रिस्क है। अब अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो 10,000 रुपीज़ का लॉस लिमिटेड है, मुझे पहले दिन से पता है कि इतना लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसी कॉल को शॉर्ट सेल कर रहा हूँ और अचानक से बाज़ार में कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए, जैसे आप अभी देख रहे हैं आज 19 फेब को कि जिंदल स्टील 25% ऊपर चला गया, तो इस मार्केट में ये चीज़ कभी भी कहीं भी पॉसिबल है। और मैंने हमेशा बताया कि सेफ्टी एक आदत है कि आप जो हेलमेट लगा के घूमते हैं, तो ये कभी मत सोचिएगा कि एक्सीडेंट तो साल में या 5 साल में एक बार होता है, उसी एक दिन के लिए सारी तैयारी होती है। तो इस तरह की लापरवाही के साथ आप बाज़ार से एक दिन में बाहर जा सकते हैं। तो आपको हमेशा सोच के रखना होगा कि अगर मैं कोई रिस्की काम कर रहा हूँ तो उसका बैकअप प्लान क्या है। तो सपोज़ आपने 10 रुपये में ये जिंदल स्टील का कॉल शॉर्ट किया होता, तो वो क्लोज हो रहा है अगले दिन 35 रुपीज़। एक ही दिन में इंसान को 30 से 50,000 रुपये का नुकसान हो चुका है, और वो काफ़ी है बाज़ार से बाहर कर देने के लिए। तो इसको संभालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगा कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया जिंदल स्टील में, तो नीचे एक चीज़ आप मिस कर चुके हैं ट्रेडिंग में, तो ऊपर उस एंड से आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो सपोज़ जिंदल स्टील बंद हो रहा है 25% अप, तो एक अच्छी खासी तेज़ी है जो अगले दिन कंटिन्यू होना थोड़ा मुश्किल है। तो हम वहाँ पे एक कॉल को शॉर्ट करते हैं। अगर वो 200 रुपये बंद हो रहा है तो हम 210 या 220 के कॉल को शॉर्ट करते हैं। सपोज़ उसकी प्राइस है 10 या 15 रुपीज़, लेकिन भरोसा नहीं, कल भी गैप अप खुल जाए और वहाँ से और थोड़ी तेज़ी आ जाए, तो वो कॉल 10 रुपये से 20 रुपये अगर हो गया तो नुकसान थोड़ा शॉकिंग होगा। उसको संभालने के लिए हम लोग अगर 210 का कॉल ले रहे हैं, 210 का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हम 240 250 का कॉल बाय करके रखें। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कॉल को आप शॉर्ट कर रहे हैं, पास वाले कॉल को, 10 रुपये वाले कॉल को अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 1 या 2 रुपये के कॉल को बाय करके रखिए। क्योंकि अगर ये यहाँ से 250 भी चला जाए, 250 भी हो जाए, तो अगर यहाँ पे 10 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो बढ़ के 35-40 होगा, तो उसी वक्त वो जो 2 रुपये है, वो 2 रुपये का कॉल भी आपको इस 30 रुपये के नुकसान में से कम 20 से 22 रुपये की भरपाई करेगा। तो आपके लिए ये झेलने लायक हो जाएगा। और वहाँ पे आप वो जो बाइंग है, दूर का कॉल बाय कर रखा है, उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जब ये वापस थोड़ा नीचे आएगा आप बुक करके बाहर निकलेंगे, शायद बराबरी में या हो सकता है प्रॉफिट में भी आप बाहर आ पाएँ। यही चीज़ निफ्टी के केस में है। निफ्टी सपोज आपको लग रहा है 9,000 पे खड़ी है, तो 9,000 पे खड़ी है, एक्सपायरी आने वाली है, आपको लगा 9200 का कॉल में शॉर्ट कर देता हूँ। 9200 का कॉल सपोज 70-80 रुपीज़ चल रहा है, तो अगर आप 70-80 रुपीज़ की कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस करने के लिए
96-9700 का कोई 10 रुपये का कॉल है, उसको बाई कर सकते हैं। तो एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि अचानक रातों रात अगर 500 पॉइंट भी निफ्टी तेज हो जाए तो आपका ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसका एक सही इंश्योरेंस आपने करके रखा है। जैसे कॉल में मैं समझा रहा था वही चीज़ पुट में की जा सकती है कि आपने अगर दूर पास का पुट शॉर्ट किया क्योंकि एक्सपायरी आ रही है, आप एक्सपायरी के करीब खरीदना तो बुरा होता है, बाइंग की कॉल या पुट जो भी की सबकी प्रीमियम डीके होती है, तो शॉर्ट करने को मन करता है, लेकिन डर इसी बात का है कि रातों रात कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करें। तो 80 रुपये का पुट में शॉर्ट कर रहा हूँ 80 रुपीज़ प्रीमियम का, तो अगर वो गल के ज़ीरो होगा तो मुझे 80 रुपये का मुनाफा होगा। इतना नहीं गिरा वो, अगर मैं उसको 25 या 30 रुपीज़ पे बुक करूँगा तो 50 रुपीज़ का मुनाफा होगा। अब वो 50 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ का एक कॉल में 10 रुपीज़ का एक पुट मैंने और बाय करके रख लिया कि मैं अगर 8800 का 8700 का पुट शॉर्ट कर रहा हूँ तो 8400 8300 का जो पुट मुझे 10 या 15 रुपये में मिल रहा है वो लिया इसलिए है कि उसके ज़ीरो होने की चांसेस तो 90% है, क्योंकि वो जब ज़ीरो होगा तब इधर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने ही वाला है बड़े पुट को जिसमें मैंने शॉर्ट किया है। लेकिन अगर बाज़ार में कुछ उल्टा हो गया, बहुत बड़ी गिरावट आ गई और वो जो पुट मैंने शॉर्ट किया था 70-80 रुपीज़ में वो बढ़ के अगर 300 रुपये हो जाता है तो मेरा 10 रुपये 15 रुपये वाला पुट भी बढ़ के 200-225 रुपये के आसपास दिखेगा, इसकी संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से आपकी लॉस को आप इतना कंट्रोल कर पाते हैं कि आगे उसको आसानी से संभाल सकें। तो एक तरह का ये स्प्रेड था, इसको आप बुलिश पुट स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड के टर्म करते हैं और इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मैं आपसे कहूँगा कि शुरू में पेपर पे इस तरह की पोजीशंस को बनाइए और शुरुआती हिस्से में आखिरी हिस्से में खासतौर पे सेकंड हाफ में, मंथ के सेकंड हाफ में उसको लगातार इसके रिजल्ट्स देखिए। बिहेवियर को जब आप बहुत करीब से देखेंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे और फिर इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। वैसे 70% जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो कॉल और पुट को, खासतौर पे इंडेक्स की कॉल और पुट को, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट को शॉर्ट करके सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन इसमें आपका ध्यान रखना, आपका सचेत रहना, कोशिश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, बाय।